एक बार की बात है, एक राजा था और इसके राजा के 3 बहुत ही ख़ास वज़ीर थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के इन तीनों वज़ीरों में से कोई वज़ीर ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ कर रहा था और वो वज़ीर अपने काम में भी बहुत सुस्ती कर रहा था। अब राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों वज़ीरों में से कौन-सा वज़ीर बेईमान है और कौन-सा वज़ीर ईमानदार। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने इन तीनों वज़ीरों को बिना बताए एक-एक बैग दे दिया और इनसे कहा कि तुम तीनों को अलग-अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस जंगल में तुम्हें फ्रूट्स के पेड़ ढूँढना है और अच्छे-अच्छे फ्रूट्स इस बैग को पूरा भरकर लाना है। और तुम तीनों के पास सिर्फ एक ही दिन का वक्त है। तो पहला वज़ीर ईमानदार और मेहनती था, तो इसने राजा के लिए बहुत सारे अलग-अलग और अच्छे फ्रूट से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा वज़ीर जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो ये सब कुछ चेक करेगा कि मैंने अच्छे-अच्छे फ्रूट्स लाए हैं कि ख़राब। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जैसे फ्रूट ज़मीन पर पड़े मिले उसने वो अपने बैग में भर लिए, बिना उसकी क्वालिटी चेक किए जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब तीसरा वज़ीर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त और बेईमान था। अब तीसरा जो वज़ीर था वो बहुत ही सुस्त और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा से जो बैग का साइज़ और वेट देखेगा, ये नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं। तो इस तीसरे वज़ीर ने बिना कुछ किए अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ पत्थरों से भर लिया। अब वो तीनों भी वज़ीर अपने-अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने इन तीनों वज़ीरों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और उसने इन तीनों वज़ीरों को अलग-अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को ये ऑर्डर दिया कि इन तीनों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 30 दिन तक वही फ्रूट्स खाएंगे जो इन तीनों ने अपने बैग में भर कर लेकर आए हैं। जो पहला वज़ीर था जिसने अपने बैग में अच्छे और अलग-अलग फ्रूट्स जमा किए थे, उसने जेल में 30 दिन आराम से गुजार लिए, अच्छे और फ्रूट्स खाते हुए जो उसने जमा किया था। और जो दूसरा वज़ीर था जिसने ख़राब और बेकार फ्रूट्स अपने बैग में भरे हुए थे, उसे ख़राब फ्रूट्स की वजह से वो बीमार हो गया और उस जेल में कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर पाया। अब जो तीसरा वज़ीर था जो बहुत ही सुस्त और बेईमान था, उसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे हुए थे। वो वज़ीर जेल के अंदर भूख ही की वजह से मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी उसे अपने सुस्ती और बेईमानी का पछतावा हुआ क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी उसे अपने सुस्ती और बेईमानी का पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो कुछ सुस्ती और बेईमानी से हासिल करते हैं और अपने ही काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी का मतलब अपने ही काम में अपना 100% एफर्ट ना करना है। तो इससे आज तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में सुस्ती करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश इस टाइम पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस टाइम पर उन लोगों ने सुस्ती को चूज़ किया था, लालच को चूज़ किया था, इसलिए वो आज जाके भी वही हैं। और जिसने मेहनत को चूज़ किया था वो इंसान आगे बढ़ गए। तो अपने काम के साथ सुस्ती और बेईमानी बिल्कुल मत करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।